ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव ज़ोरों शोरों पर है। हर तरह कोई किसी पर कुछ कोई किसी की बात उठा रहा है, कोई अपनी बात उठा रहा है, किसी की दबा रहा है। तो ये इस तरह का माहौल है और अनकरीब इलेक्शन है, हमारे यहाँ भी इलेक्शन है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के हद तक के अपने किस तरह के एमपीज़ चुनकर आने चाहिए, और उससे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे शहर औरंगाबाद के अंदर चुनाव का माहौल कैसा है। कई समाज के लोग खड़े हुए हैं और एक पार्टी दो दो तरह के टुकड़ियों में बंटकर अपने अपने उम्मीदवारों को उन्होंने खड़ा किया है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा खासदार किस तरह होना चाहिए और हमारे यहाँ का चुनावी हाल कैसा है, माहौल कैसा है, इस पर भी आप रोशनी डालें। देखिए साहब, औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ के अंदर जैसा आप पूछ रहे कि भाई क्या माहौल है एग्जैक्ट, अब जैसा हम जो देख रहे, जो हमारी हमारी नजर से जो हम देख रहे औरंगाबाद के अंदर, तो ऐसा लग रहा है कि भाई औरंगाबाद की आवाम और वो पूरी आवाम उनको एक पढ़ा लिखा चेहरा चाहिए और पढ़े लिखे के साथ साथ एक निडर आवाज चाहिए, जो आवाज संसद में गूंजनी चाहिए। वो उनके सवालों के ऊपर उसने आवाज उठानी चाहिए, उनके सवालों को संसद में रखना चाहिए, उनके लिए लड़ना चाहिए। ऐसा लोगों को लग रहा है कि हमारा ऐसा खासदार होना चाहिए। और जो दूसरी बात है कि बहुत सारी पार्टियां दो दो तीन तीन लड़ करके वो ये कर रही। आज तो जो हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद का पूरा समाज, ये हमारे नजरिए की बात है। उनको इम्तियाज जलील में एक आशा का किरण जिसको बोलते ना, वो नजर आता। उम्मीद की किरण। हाँ, आशा का किरण, उम्मीद की किरण एक ही बात है। वो बंदे में उनको वो चीजें नजर आती कि ये हमारा कुछ तो भी ठीक करेगा। क्योंकि अभी तक का जो 20-25 सालों के जो पिछले खासदारों के जो टर्म थे, तो उसमें ऐसा कुछ खास औरंगाबाद के लिए जो बोल सकते, दिखा सकते, बता सकते, उसके ऊपर चर्चा कर सकते, ऐसे कोई मुद्दे नहीं है, ऐसे कुछ भी विषय नहीं है जो पिछले 20-25 सालों में। लेकिन ये 5 सालों के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हुई कि जिसके ऊपर औरंगाबाद की जनता में चर्चा होती, उनको वो विषय अच्छे लगते, कुछ बुरे लगते, लेकिन वो उसके ऊपर चर्चा करते। कम से कम पिछले कुछ ऐसे थे कि वो कौन खासदार है उसका कोई लेन देन नहीं था, वो क्या करता उससे कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि वो कुछ बात उधर रखता ही नहीं था। तो यहाँ पे लोग उसके बारे में कोई चर्चा करते ही नहीं थे। तो आप कम से कम थोड़ा उसके अंदर ये लोगों में चर्चा करने का थोड़ा सा सोशल मीडिया का भी थोड़ा ज्यादा हाथ है कि भाई सोशल मीडिया ने भी जो ये लोग संसद में जो बातें चीतें होती है और जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं जनता के लिए, तो वो सोशल मीडिया जो है तो जनता तक पहुंचा रही है और जनता में उसके वो मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है। तो इसलिए थोड़ा सोशल मीडिया का भी उसमें हाथ है, ये ऐसे मुद्दे चर्चा में लाने के लिए। लेकिन और अगर हम देखेंगे तो लग रहा है लोगों में, हिंदू हो, मुसलमान हो, मराठी हो, एससी हो, ओबीसी हो, सब लोगों को ऐसा लगता कि इम्तियाज जलील बेस्ट आदमी है। ये हम लोगों की बात कर रहे हैं।